कमरे में हल्की खामोशी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। जय खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था और स्नेहा उसके पीछे खड़ी थी, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो। जय, उसने धीरे से आवाज दी। जय मुड़ा। जी? स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर सीधा मुद्दे पर आ गई। कल का दिन हमारे लिए आसान नहीं होगा। जय ने हल्का सा सिर झुकाया। हम समझ रहे हैं। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे पति बनकर खड़ा होना होगा। जय ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। वो तो है ही। स्नेहा ने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब है असली जैसा। अब जय समझ गया वो क्या कहना चाह रही है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने पूछा, और अगर किसी को पता चल गया तो? स्नेहा की आवाज धीमी हो गई। तो सब खत्म हो जाएगा। कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। मेरे मॉम डैड बहुत अलग सोच रखते हैं। स्नेहा आगे बोली, वो तुम्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जय ने गहरी सांस ली। तो हमको छुपाना पड़ेगा कि ये शादी असली नहीं है। स्नेहा ने सिर हिलाया। हाँ। जय कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक बा, निभा लेंगे। स्नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन जय की अगली बात ने उसे फिर सोच में डाल दिया। लेकिन एक बात बताइए, स्नेहा ने पूछा। क्या? जय ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर कल सबके सामने हम आपका साथ दे देंगे, तो क्या आप भी हमारा साथ देंगी? ये सवाल सुनकर स्नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। जय ने हल्की मुस्कान दी। बस यही काफी है। घर रोशनी से जगमगा रहा था। मम्मी पापा की शादी की सालगिरह का जश्न पूरे शान से चल रहा था। मेहमान हंस रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। लेकिन इस भीड़ के बीच कुछ बातें ऐसी थीं जो अभी तक सामने नहीं आई थीं। स्नेहा हॉल के बीच खड़ी थी और उसके साथ जय। उसने तय कर लिया था आज वो सबके सामने जय के बारे में सच बताएगी। जय थोड़ा अनईजी था, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। दूर खड़ी सिमरन सब देख रही थी, उसे सब पता था और वो समझ रही थी कि अगला पल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्नेहा ने गहरी सांस ली और अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ी। मॉम, डैड, मुझे आपसे। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही पापा ने ऊंची आवाज में कहा, एक मिनट, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। स्नेहा रुक गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजे की तरफ सबकी नजर गई और अंदर आए एक रौबदार शख्स। ये है मेरे पुराने दोस्त रणविजय सिंघानिया, और ये उनका बेटा। स्नेहा के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ था। पापा ने बिना रुके कहा, मैंने स्नेहा की सगाई इनके बेटे के साथ तय कर दी है। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। स्नेहा की आंखें फैल गईं। पापा, ये? उसकी आवाज टूट गई। जय वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ साफ था। सिमरन ने धीरे से आंखें बंद की, जैसे वो ये सब पहले से जानती थी, लेकिन रोक नहीं पाई। पापा आगे बोले, ये रिश्ता हमारे परिवार के लिए सबसे सही है और मैं चाहता हूँ कि सब इसे स्वीकार करें। हॉल में ताली बजने लगी, लेकिन स्नेहा के लिए सब कुछ धुंधला हो चुका था। उसने धीरे से जय की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या? जय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि जिस सच को स्नेहा बताने वाली थी वो अब और भी भारी हो चुका था। एक तरफ छुपा हुआ पति, दूसरी तरफ सबके सामने तय हुई सगाई, और बीच में स्नेहा, जो अब खुद ही अपने फैसले में फंस चुकी थी। हॉल में अब भी तालियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन स्नेहा के लिए सब कुछ जैसे रुक गया था। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, सगाई तय हो गई है। वो वहीं खड़ी थी और उसकी नजर धीरे धीरे जय की तरफ गई। जय शांत था, इतना शांत कि जैसे कुछ महसूस ही नहीं कर रहा हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। तभी रणविजय सिंघानिया ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया। मीट माय सन, आर्यन सिंघानिया। आर्यन आगे आया, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, स्टाइलिश लुक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसने स्नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया। हाय स्नेहा। स्नेहा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से हाथ मिलाया। हेलो, आर्यन ने कहा। होप हम जल्दी एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। स्नेहा बस हल्का सा सिर हिला पाई, उसका ध्यान कहीं और था। उधर जय ये सब देख रहा था,
उसकी नज़रें आर्यन और स्नेहा के बीच के उस हैंडशेक पर टिक गईं। उसने हल्का सा नज़रें झुका ली। अरे हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? दूर खड़ी सिमरन ये सब देख रही थी। उसे स्नेहा की आंखों में कन्फ्यूजन और दर्द साफ दिख रहा था। तभी सिमरन धीरे से स्नेहा के पास आई। कंट्रोल, सब देख रहे हैं। स्नेहा ने खुद को संभाला, लेकिन उसके दिल की हालत अब बदल चुकी थी। वो पहली बार महसूस कर रही थी जय सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड नहीं रहा। उसके साथ बिताए हर पल, उसकी केयर, उसकी सिंप्लिसिटी, सब कुछ अब दिल में असर करने लगा था। उधर आर्यन कॉन्फिडेंटली फैमिली से बातें कर रहा था, जैसे उसे इस रिश्ते पर पूरा भरोसा हो। और इधर जय भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला महसूस कर रहा था। स्नेहा ने एक बार फिर जय की तरफ देखा। इस बार उसकी नज़रों में सवाल नहीं, बल्कि पार्टी खत्म हो चुकी थी। रोशनी अब भी जल रही थी, लेकिन माहौल शांत हो चुका था। स्नेहा धीरे धीरे बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान थी और मन में भारीपन। उसके पीछे जय भी बाहर आया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर स्नेहा बोली, चलो घर चलते हैं। जय ने सिर हिलाया, हाँ। दोनों गाड़ी में बैठे। रास्ते भर खामोशी थी। स्नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी और जय सामने। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन कोई शुरू नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी मैंशन के बाहर रुक गई। स्नेहा अंदर चली गई, जय भी उसके पीछे पीछे। घर में शांति थी, जैसे यहाँ कोई तूफान आया ही नहीं। स्नेहा सीधे सोफे पर बैठ गई। आज जो हुआ वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। जय ने धीरे से कहा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें सच में कुछ फील नहीं हो रहा? जय हल्का सा मुस्कुराया, हमारा काम ही है साथ देना। उसकी ये बात सुनकर स्नेहा को अच्छा नहीं लगा। सब कुछ काम नहीं होता जय। जय चुप हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर स्नेहा धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जय ने उसकी तरफ देखा, दिल क्या कह रहा है? स्नेहा ने नजरें झुका ली। यही तो प्रॉब्लम है। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। तभी स्नेहा का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था आर्यन कॉलिंग। दोनों की नजरें फोन पर टिक गई। स्नेहा ने कॉल उठाया, हेलो। उधर से आर्यन की काम आवाज आई, होप यू रीच्ड होम सेफली। और हाँ, हमें कल मिलना चाहिए, थोड़ा टाइम साथ बिताना जरूरी है। स्नेहा कुछ सेकंड चुप रही। ठीक है। कॉल कट गया। जय ने सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन स्नेहा की रात ठीक से गुजरी नहीं थी। वो बिस्तर पर बैठी थी, फोन उसके हाथ में था और स्क्रीन पर आर्यन का मैसेज, टुडे 11 AM, डोंट बी लेट। स्नेहा ने गहरी सांस ली। ये सब इतना आसान क्यों नहीं है? उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ। आ जाओ। जय अंदर आया, जैसे हमेशा सिंपल और शांत। आपने बुलाया? स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। जय सामने खड़ा हो गया। जी। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर स्नेहा बोली, आज मुझे आर्यन से मिलने जाना है। जय ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। स्नेहा को उसके इस सिंपल जवाब से थोड़ा अजीब लगा। बस ठीक है, जय ने सीधा जवाब दिया। और क्या बोले? जाना जरूरी है। स्नेहा ने नजरें झुका ली। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? जय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। फर्क तब पड़ता है जब हक हो। ये सुनकर स्नेहा के दिल में कुछ चुभ गया। हर चीज हक से नहीं होती जय। जय ने उसकी तरफ देखा। तो दिल से होती है। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों की नजरें मिली और इस बार कुछ अलग था। स्नेहा धीरे से बोली, अगर मैं ना जाऊं तो? जय ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर बोला, तो सवाल और बढ़ जाएंगे। स्नेहा समझ गई, वो सही कह रहा है। ठीक है, मैं जाऊंगी। जय ने बस सिर हिलाया। वो मुड़ा, जाने लगा। तभी स्नेहा ने आवाज दी, जय। वो रुका। तुम मेरे साथ चलोगे? जय चौंक गया। हम? स्नेहा ने धीरे से कहा, हाँ, साथ रहोगे तो थोड़ा आसान लगेगा। जय ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना सोचे कहा, ठीक बा, चलेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। एक मुलाकात जहां 3 लोग होंगे और सच धीरे धीरे सामने आने लगेगा। स्नेहा तैयार होने चली गई और जय वहीं खड़ा सोच रहा था, अब आगे क्या होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट एपिसोड।
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।